अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती हैं और हम इन्हें पकवान के नाम से जानते हैं। एक बार जो खाएगा आपके घर में वो बार बार आपसे इन्हीं को ही बनाने की फरमाइश करेगा। चले आए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना शक्कर वाला पानी बना लेते हैं। मैंने 1 किलो शक्कर ली है, इसमें मैं अब 2 कप पानी डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें तकरीबन 5 से 6 इलायची, जो हरी इलायची होती है, वो डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए हम रख देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मैंने मेंशन कर दिया है, जितने भी हमने क्वांटिटी ली है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा, नॉर्मल आटा है जो घर में इस्तेमाल होता है, उसमें मैं सूजी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा इनको अच्छे से ज़रूर मिक्स कीजिएगा। इसमें मैं ज़ीरा, सौंफ और पिसा खोपरा और जो बादाम, पिस्ता जो भी आपके पास है वो आप डाल दें। इसमें मैं घी डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं एक एक करके अंडा डालूँगी और उसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा इसको हाथों की मदद से इस तरह से मसल के आपने मिक्स करना है। जितना आप अच्छे से मसलेंगे उतना आपका आटा जो है वो अच्छे से बनेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके शक्कर वाला पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे हम घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे गूंदते हैं उसी तरह से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। ना ये डो ज़्यादा सख्त होगी ना ज़्यादा नरम होगी। याद रहे कि आपने अच्छे से इसको गूंदना है। अगर आपसे ज़्यादा नहीं गूंदती तो आप आधा आधा करके भी इसको गूंद सकते हैं। अब ये देखें डो मेरी ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। थोड़ी देर हम इसको रखेंगे, खुद ब खुद हार्ड होने लग जाएगी। कि घर में कोई भी इस तरह की फ्लावर वाली अगर कोई बास्केट है तो आप उसमें इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा पेड़ा लेना है और अपने हाथों की इन दोनों फिंगर्स को बिल्कुल सेंटर में रख के आपने प्रेस करके नीचे की तरफ लेके आते जाना है। मैं दोबारा बना के दिखा रही हूँ। छोटे से बॉल लेंगे, इसको हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर देंगे। अपने फिंगर्स को सेंटर में रख के नीचे की तरफ आप प्रेस करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद राउंड होती जाएगी। तो इस तरह से ये देखें मैं सारी जो है इसी तरह से बनाती जाऊंगी और बनाने के बाद अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो याद रखिएगा बिल्कुल आराम से बनाइएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रखिएगा हाथ को। इनको कवर करके रखते हैं। अब हम लेंगे इसमें घी। ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। ऑयल आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा। बिल्कुल मीडियम आंच पे हम बनाएंगे और जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे हम इनको निकाल देंगे। देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम बच्चों के लिए कुछ मज़ेदार सी शेप्स बना लेते हैं। कटर्स का इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले आप डो ले लें और उसको थोड़ा सा मोटा ही बेल लें और उसके बाद हम इसको कटर की मदद से जैसी शेप्स आपको चाहिए, जो भी आपके पास कटर अवेलेबल है, आप राउंड दे सकते हैं, आप फ्लावर्स दे सकते हैं, आप स्टार्स बना सकते हैं। इसको इतना मोटा बेलने के बाद अब मैं इसको कटर की मदद से शेप्स दे दूँगी। फ्लावर है, स्टार है, डिफरेंट कटर्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप वो ले सकते हैं। नहीं तो आप ग्लास की मदद से राउंड भी शेप बना सकते हैं। इनको भी मैं अब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। याद रखिएगा आपकी आंच जो है वो लो से मीडियम जाए। पहले आप लो आंच पे बनाएं और फिर मीडियम पे। हमारी मज़ेदार सी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।